तब भैया लक्ष्मण निषाद राज से कहते हैं, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जो चाचा धृतराष्ट्र हैं वह भगवान कृष्ण से एक दिन पूछते हैं कि हे भगवान, एक बात बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे 100 पुत्रों में से कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पूछा, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रसंग श्री रामचरितमानस का है। जब भगवान राम भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ वन में निकल चुके हैं और श्रृंगवेरपुर में अशोक वृक्ष के नीचे सोए हुए हैं, पहरे पर सारी व्यवस्था करके निषाद राज भैया लक्ष्मण के साथ बैठ गया। अब वह जब भगवान श्री राम और माता जानकी को भूमि पर सोए हुए निषाद राज देखता तो उसके मन के भाव उमड़ पड़ते हैं। वह बहुत कुछ कह जाता है और कैकेयी को भला बुरा बहुत कुछ कह जाता है। तब तब भैया लक्ष्मण निषाद राज से कहते हैं, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भैया निषाद राज, इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते। आइए इस बात को उदाहरण से समझते हैं। प्रसंग है महाभारत का। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। अब महाराज जो कल तक महाराजा थे और आज महाराज युधिष्ठिर के आश्रित बने हुए हैं, जो चाचा धृतराष्ट्र हैं, वह भगवान कृष्ण से एक दिन पूछते हैं कि हे भगवान, एक बात बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे 100 पुत्रों में से कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पूछा, राजन, दिखला दूं या बतला दूं? धृतराष्ट्र के मन में अभी भी छल गया नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा इसी बहाने आंखें मिल जाएंगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, दिखला ही दीजिए तो अच्छा है। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, पर जब तुम देख लोगे तो यह दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब धृतराष्ट्र देखने लगे, भगवान दिखाने लगे। 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 25 जन्म। धृतराष्ट्र ने देखा कि हर जन्मों में वो राजा हैं और बड़े प्रतापी राजा हैं और बड़े धर्मात्मा राजा हैं। अब वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मैं तो हर जन्म में राजा हूं और मैं तो बड़ा धर्म कर्म किया हूं, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। अगर भूल से थोड़ा बहुत पाप हो भी गया तो इतना बड़ा पाप तो नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है राजन, अभी देखते चलो, अभी तो 20-25 जन्मों तक देखे हो, और देखो। अब देखते गए 90 जन्म पार हो गया। तब भी धृतराष्ट्र ने पूछा, अरे भगवान, इतने जन्मों तक मैंने पाप नहीं किए। भगवान ने कहा, अभी और देखो। जब 100वें जन्म की बात आई तब धृतराष्ट्र ने देखा कि 100वें जन्म में भी वो महाराजा थे और उस बार उनके राज्य में घोर अकाल पड़ा हुआ था। गर्मी का दिन था, पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई थी, जलाशय सूख रहे थे, पशु पक्षी बड़ी मुश्किल से पानी ढूंढ रहे थे। एक दिन राजा के दरबार में एक सारस पक्षियों का जोड़ा आया। वह सारस पक्षी मनुष्य की भाषा बोलते थे। उन्होंने कहा, हे राजन,
तुम बड़े पापी हो। राजा के अधर्म से, पाप से ही राज्य में अकाल पड़ता है। अब हम दोनों पक्षी तुम्हारे राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं जहां हमें जल मिले। जब पुनः बरसात होगी तो हम अपने घोंसलों को लौटेंगे। तब तक हमारे ये 100 अंडे हैं, तुम इनकी सुरक्षा करना, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की सुरक्षा करना। जब हम आएंगे तो अपने अंडे वापस ले जाएंगे। अंडों को सौंप कर दोनों सारस पक्षी उड़ गए। मित्रों, कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, इन अंडों को सुरक्षित रखना, और राजा चले गए। भक्तों, यही पहली गलती हुई। राजा को सोचना चाहिए था कि ये पक्षी मनुष्य की बोली बोल रहे हैं और सीधे राजधर्म का उपदेश दे रहे हैं, तो ये कोई साधारण पक्षी नहीं हो सकते। राजा उन पक्षियों से ही हाथ जोड़कर पूछते कि वास्तविकता क्या है, तो हो सकता है वह पक्षी अपना वास्तविक परिचय देते। किंतु राजमद, अभी अभी एक कथा में धनमद की बात हुई है, यह राजमद था। राजमद में अंधे राजा ने इतना विचार नहीं किया, क्योंकि जब भी अहंकार होता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। राजमद के मद में अंधे राजा को यह विवेक नहीं हुआ कि वह इस बात पर सोचें कि आखिर यह राजधर्म बताने वाले, यह मनुष्य की बोली बोलने वाले पक्षी वास्तव में है कौन, और जब ये मुझे अंडे दे गए हैं तो इनकी सुरक्षा सामान्य ढंग से नहीं होनी चाहिए। और राजा इतना नहीं सोचे, यही पहली गलती हुई। राजा मंत्री को सौंप कर चले गए। अब दूसरी गलती क्या होती है? मंत्री तो बुद्धिमान होते हैं, मंत्री को सोचना चाहिए वे महाराज के पास अंडे कहां से आए। अंडे खरीदने बेचने का काम तो महाराज का है नहीं, आखिर इनके पास अंडे आए, इनका रहस्य क्या है? यह सोच करके मंत्री को उन अंडों को विशेष सुरक्षा में रखना चाहिए था और इसका रहस्य जानने का प्रयास करना चाहिए था। पर मंत्री भी इतना सोचने की जरूरत नहीं समझे। जैसे राजा राजमद में, वैसे मंत्री भी राजमद में। कुछ देर बाद मंत्री ने बावर्ची को बुलाया और कहा, बावर्ची, इन अंडों को संभाल के रखना, और चले गए। अब तीसरी गलती बावर्ची से भी होती है। कम से कम बावर्ची ही सोचता कि आज तक तो मंत्री जी ने हमें कभी भी अंडे नहीं दिए, आज पहली बार मंत्री जी अंडे दे रहे हैं, तो इन अंडों का राज क्या है। लेकिन जिस राज्य में राजा राजमद में अंधा, मंत्री राजमद में अंधा, तो भला बावर्ची क्यों बुद्धिमान हो जाएगा? जैसा राजा वैसी प्रजा। बावर्ची ने भी अंडों को उठाया और रख दिया। कुछ दिन बीता, एक दिन बावर्ची के मन में आया, एक अंडे का आमलेट बनाया, महाराज को खिला दिया। आमलेट बहुत बढ़िया बना था। सो राजा खुश होकर के बावर्ची को पुरस्कार दिए। अब बावर्ची को पुरस्कार का लोभ लग गया, वह 100 दिन में 100 अंडों का आमलेट बना करके खिला दिया, रोज पुरस्कार पाया और मालो माल हो गया। इधर समय बीता, बरसात हुई, जब चारों तरफ पानी हो गया तो पक्षी वापस आए। उन्होंने राजा से अपने अंडे मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री ने बावर्ची को बुलाया। बावर्ची ने कहा, मंत्री जी, हमें तो यही पढ़ाया गया है कि बावर्ची को जो भी कुछ दिया जाता है वह भोजनालय के लिए होता है। बावर्ची को दी हुई सामान कभी वापस नहीं मांगी जाती, इसलिए हमने तो एक दिन एक आमलेट खिलाया, महाराज ने खूब पुरस्कार दिया, 100 दिन में 100 आमलेट खिला दिया। यह सुनते ही सारस पक्षी दहाड़ मारकर रोने लगे। उन पक्षियों ने राजा को श्राप दिया, दुष्ट और अहंकारी राजा, हम तो अपने अंडों को आंख से देख भी लिए, लेकिन तू अंधे होकर जन्म लेगा।
तो अपने अंडों को देख भी नहीं पाएगा और यही 100 अंडे तुम्हारे 100 पुत्र होकर के जन्म लेंगे, एक एक करके मारे जाएंगे। तो सुनेगा पर रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। पक्षी रोते तड़पते उड़ गए। अब भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, यह 100 जन्मों पहले का पाप तुम्हारे सामने है। और दिव्य दृष्टि गायब हो गई। युद्ध धृतराष्ट्र को सब कुछ पता चल गया। तो मित्रों, काहु न कोई सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जय श्री कृष्ण।